अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं एलिप्स के मतलब डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम एलिप्स की डेफिनेशन समझेंगे और फिर उसके बाद जो टर्म्स आ रही होंगी उनको डिस्कस करेंगे। फिर मैं एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ड्राइव करूंगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा रिलेटेड टू एलिप्स। कोनिक सेक्शन और पैराबोला के मतलब जानना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी मैंने दो वीडियोस उसके मतलब बनाई हुई हैं। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। Definition of ellipse. An ellipse is a set of points in the plane whose distance from two fixed points in the plane have a constant sum. तो बेसिकली एलिप्स वो सारे प्लेन के पॉइंट्स हैं जिनका दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है, अगर हम उनको सम करें तो वो एक कांस्टेंट आएगा। द टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड फोसाई ऑफ द एलिप्स। फोसाई बेसिकली जमा है फोकस की। तो ये हमारे पास शक्ल है एलिप्स की। इस पे आपने फोसाई लिए हुए हैं, एक F1 है और एक F2। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ए ले लेंगे, इसको माइनस है, ये बी, ये माइनस पी, ये रीजन आ गया। यहाँ पे हम कोई पॉइंट पी एक्स वाई ले लेंगे। अब हमने पी का डिस्टेंस F2 से निकाला जो कि है पी F2। इसी तरह हम F1 का डिस्टेंस पी से निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा पी F1। तो बेसिकली ये जो दो सम है, ये सम हम ऐड करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आता है। पी एफ वन प्लस पी एफ टू बींग द लेंथ ऑफ द लूप माइनस द डिस्टेंस बिटवीन एफ वन एंड एफ टू रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमने क्या करना है, ये इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को सम करना है और जो फोसाई का डिस्टेंस है उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि एलिप्स के लिए हैं, जैसा फोकल एक्सिस क्या होगा, वर्टिसेस क्या होगी और सेंटर क्या है। ये हम इनको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो जो लाइन पास कर रही है फोसाई से वो एलिप्स का कहलाता है फोकल एक्सिस। इसी तरह द पॉइंट जो कि फोसाई के मिड में है उसको हम कहते हैं सेंटर। ये पॉइंट सेंटर जो है वो मिड पॉइंट ऑफ फोसाई है। और वो पॉइंट जहाँ पे एलिप्स अपने फोकल एक्सिस को कट करता है उनको हम वर्टिसेस कहते हैं। जैसा ये एक वर्टेक्स है और एक वर्टेक्स ये है। तो अब हम एलिप्स की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करेंगे। पी एफ वन प्लस पी एफ टू का जो डिस्टेंस है वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एलिप्स एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट हम 2a ले रहे हैं। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इन दोनों को सम करें तो हमारे पास 2a आ रहा है। तो यहाँ पे 2a इसलिए आ रहा है कि क्योंकि ट्राइंगल इक्वालिटी से ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है F1 F2 P। तो सम ऑफ टू साइड्स जो है वो थर्ड साइड से बड़ी होती है, इसलिए ये जो सम है वो 2c के इक्वल नहीं हो सकता और 2a जो है वो 2c से बड़ा है, इसलिए ये सम जो है वो 2a के इक्वल आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि हम क्या हम 2b भी ले सकते हैं? जी, हम 2b भी ले सकते हैं। उस केस में हम फोसाई जो है वो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे और जो स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स इस केस में आएगी, यही स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स हम उस केस में भी फाइंड कर लेंगे। तो आ, हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जो दो ऑर्डर पेयर को के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो यही वाला फार्मूला हम इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे। पहले हम पी एफ वन का डिस्टेंस निकालते हैं। पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और एफ वन के कोऑर्डिनेट है सी ज़ीरो। तो ये हमारे पास आ गया एक्स माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई होके एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। इसी तरह जो पी एफ टू का डिस्टेंस है वो भी हम इसी फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं और वो आएगा एक्स प्लस सी
होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि F2 के कोऑर्डिनेट -C0 हैं। इसको भी सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में डाल देंगे और इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे। अब हम ये करेंगे कि जो लेफ्ट साइड पे दो रेडिकल हैं और एक को हम राइट साइड पे मूव करवा देंगे। हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वायर ओपन करें, राइट साइड पे हम इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं और सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर से कैंसिल, सी स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से कैंसिल, और जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। फिर हम 4a कॉमन ले लेते हैं, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास जो रह जाएंगी वो ये स्क्वायर रूट माइनस ए इक्वल टू 4ax, 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट माइनस ए इक्वल टू एक्स सी बाई ए। अब माइनस ए को भी हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये राइट साइड पे दो टर्म्स आ जाएंगी। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड और a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, टर्म्स कैंसिल होंगी। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, सी स्क्वायर सी को तो शिफ्ट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर वाली टर्म लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इसमें हम एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो हमारे पास टर्म बचेगी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर सी स्क्वायर को हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे और उसके बाद हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, डिवाइडिंग एक्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट। तो डिवाइड करके ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और वाई के नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड पे 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ए स्क्वायर सी स्क्वायर की हम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये सी एफ वन और बी का डिस्टेंस ए होगा, ये डिस्टेंस सी है और ये डिस्टेंस बी है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें हम पैथागोरस थ्योरम लगा के हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पैथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम ये जो वैल्यू आई है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वो पुट करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई है कि ये जो एलिप्स है ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी है और सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस भी है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक है। तो ये जो जहाँ पे फोसाई है इसको हम कहेंगे मेजर एक्सिस और ये दूसरा जो एक्सिस है इसको हम कहेंगे माइनर एक्सिस। यहाँ पे मेजर एक्सिस वही होगा जहाँ पे जो जो ए की वैल्यू होगी, यानी कि हमेशा ग्रेटर देन बी लेंगे।
और माइनर एक्सिस उधर होगा जो जहाँ पे हम जिसके डिनोमिनेटर में p होगा। अब हम इसके लिए इंटरसेप्ट्स निकाल सकते हैं। y को 0 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से x प्लस माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस बी। तो इन इंटरसेप्ट्स को अगर हम ड्रॉ करें तो हमें वो रेक्टेंगल मिल जाएगी जिसके अंदर ये एलिप्स बॉन्डेड है। ये लाइन x इज इक्वल टू ए वाली होगी, ये लाइन x इज इक्वल टू माइनस ए, ये y इज इक्वल टू बी, ये y इज इक्वल टू माइनस बी। ये वो रेक्टेंगल हमें मिल गई। फोकस हमारे पास f1 के कोऑर्डिनेट है c0, f2 के माइनस c0, 2a जो है वो लेंथ ऑफ 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, 2b लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है। वर्टिसेस हमारे पास आ जाएंगे इन दिस केस प्लस माइनस ए ज़ीरो और प्लस माइनस ज़ीरो प्लस माइनस बी। अब हम सी की वैल्यू निकालेंगे। बी हमें पता है बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड सी इज कॉल्ड द सेंटर टू फोकस डिस्टेंस of the ellipse. A itself is called semi major axis, B is called semi minor axis. तो अब हम इस एलिप्स के फोसाई, वर्टिसेस और सेंटर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो एलिप्स की इक्वेशन उससे। तो इट मीन्स ए स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा और बी स्क्वायर 9 आ जाएगा। इट्स टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यू गेट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो इसका मतलब है कि जो इस एलिप्स का मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस। सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आंसर आ जाएगा √7। फोसाई इस केस पे प्लस माइनस सी ज़ीरो होंगे, और ये हमारे पास फोसाई के कोऑर्डिनेट आ गए। वर्टिसेस आएंगे प्लस माइनस 4 ज़ीरो और 0 प्लस माइनस 3। सेंटर हमारे पास 0 0 आ जाएगा। इसमें अगेन हम इसके फोसाई वर्टिसेस सेंटर फाइंड करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लें कि हमारे पास 16 जो है वो अंडर डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर है, जो कि y के अंदर डिनोमिनेटर आ रहा है। तो हम अगेन जो बड़ी वैल्यू होगी उसी को a के इक्वल रखेंगे। तो a हमारा यहाँ पे 4 ही होगा, प्लस माइनस 4 आएगा, और b हमारे पास प्लस माइनस 3 होगा। फ़र्क क्या आएगा कि जो मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स है वो अलॉन्ग y एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो कोऑर्डिनेट्स होंगे फोसाई के वो चेंज होंगे। C7 आ जाएगा। फोसाई इस केस में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 प्लस माइनस √7 आ जाएंगे। वर्टिसेस हमारे पास जो मेजर एक्सिस की आ गई वो 0 प्लस माइनस 4, माइनर की जो आ गई वो 0 प्लस माइनस 3 0, और सेंटर हमारे पास आ जाएगा 0 0। तो इसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू बड़ी होगी डिनोमिनेटर में वही हम ए के इक्वल लेंगे, और अगर वो एक्स के नीचे है तो फिर हम मेजर एक्सिस लॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे, और अगर वो वाई के नीचे है बड़ी वैल्यू तो फिर हम मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।